कहानी के प्रथम भाग में आपने देखा कि प्रिया का भाई कितना शरारती होता है, वो कितनी शरारतें करता है। तो एक शरारत के कारण वो संकट में पड़ जाता है, उसे बिजली ने पकड़ लिया था। फिर प्रिया अपनी माँ को चिल्लाकर कहती है, क्या कहती है इसको मैं आपको कहानी के नए भाग में सुनाऊंगी। इसको भी आप बड़े ध्यान से सुनना और कहानी का आनंद लेना। जब प्रिया के भाई रोहन को बिजली ने पकड़ लिया था तो प्रिया अपनी माँ से चिल्लाकर कहती है, माँ मेन स्विच बंद कर दो। माँ लड़खड़ाते हुए कदमों से मेन स्विच बंद करने भागी। प्रिया हाथ में लकड़ी का स्केल लिए आई और उसने सावधानी से स्केल की सहायता से रोहन का हाथ स्विच बोर्ड से अलग कर दिया। रोहन बेहोश हो गया था। माँ और प्रिया शीघ्र ही उसे डॉक्टर के पास ले गए। माँ ने रोहन को देखा और उन्हें हौसला देते हुए कहा, घबराइए नहीं, रोहन जल्द ही ठीक हो जाएगा। आपने ठीक समय पर स्विच बंद करके इसकी जान बचा ली है। यदि थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद कोई अनहोनी हो जाती। माँ ने गदगद कंठ से कहा, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। यह सब मेरी बच्ची की सूझबूझ से हुआ है। मैं तो कुछ भी समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं। इसी ने ठीक समय पर स्विच ऑफ करने को कहा। ऐसा अक्सर होता है, डॉक्टर साहब बोले। घबराहट में हमारा दिमाग सही निर्णय नहीं ले पाता। ऐसे मौके पर धीरज से काम लेना चाहिए। सचमुच आपकी बेटी प्रशंसा के योग्य है। डॉक्टर साहब से अपनी बेटी की तारीफ सुनकर माँ खुशी से फूली ना समाई। उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से गले लगा लिया। आज उन्हें यह अमूल्य सीख मिली कि सदा सावधानी और धैर्य से काम लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने भी इस कहानी से सीख ली होगी कि हमें कभी भी उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए जिनसे कि हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं। और हमें एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई मुसीबत हमारे पास आ जाए तो उसमें हमें धैर्य और सावधानी से काम लेना चाहिए, तो हम हर मुसीबत का डटकर सामना कर पाएंगे। धन्यवाद बच्चों।